यदि रेल का कोड ZIOR है तो लव का कोड क्या होगा? बदल दिखा सब। क्या ये अपोजिट लेटर लिख दिया है क्या? लेकिन सीधा सीधा लिखा है कि आपको आर का यहाँ लिखा है, ए का यहाँ क्रॉस पैटर्न लगा है, आई का लास्ट में और एल का बताओ ऐसे ना क्रॉस पैटर्न लगा है अपोजिट लेटर। आपको भी यही करना होगा, ये दोनों का क्रॉस करेंगे तो एल का ओ का, एल का ई का, ई का ऐसे हो जाएगा। ठीक है, देखिए इतना बढ़िया वर्ड है, तो क्या होता है? लेकिन स्थानीय करते हैं 60 + 26 बुझेबे नहीं खाए, उल्टा लेकर न लिखला। आर का उल्टा आई, ए का ऐसे में जेड और आई लिखा है, एल का आई का, तो जेड आई ओ आर जो लिखा था अपोजिट लेटर लिखा था, अपोजिट पैटर्न था, बट क्रॉस था ना, वैसे आपको क्रॉस करना है। तो जो मूल शब्द था उसका संकेत भी क्या है, कभी कभी ऐसा हालत आ जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप देख लीजिए दूसरा पैटर्न। अच्छा एक बात और ध्यान दीजिए, अभी मैं जो लिखा रहा हूँ सवाल, ये अक्सर मतलब ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है कि हो सकता है जो पैटर्न आपके दिमाग में चला वो ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आपको कोई दूसरा पैटर्न करता है काम। अच्छा ये वाला कल बना रहे थे, केबलवा बदल दे यार, सस्ता में काम हो जी तो काहे के महंगा काम करे। एक बार केबल में बदल के देखा जाए। हाँ पियेंगे, पढ़ाई पे कहाँ के कि पानी। कुछ हो रहा था ना, कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ाते हैं। इसका कोड लिखा है ना, इसका कोड लिखा है ORBUTHG, इसका कोड क्या होगा? ऐसे लिख दिया इसका कोड, इसका कोड क्या लिखेंगे आप? कुछ नहीं, अक्षर बदला है, खाली पोजीशन बदला है। पोजीशन कैसे लिखा है सर? ये BRO को ORB लिख दिया, यहाँ वाला को ऐसे, बीच वाला U जेव का तेव है, और ये GHT को THG लिखा इधर से ना, हम लोग भी इधर से 3 गो इधर से 3 गो रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो ये वाला ARD बीच वाला जेव का तेव, लास्ट वाला GNI ये आंसर हो जाएगा। एक और इसका करिएगा ना, बड़ा इंपॉर्टेंट ये आ जाता है कभी कभी, ये आ जाएगा देखना ना। अरे देखो ना कैसे आ जाएगा, वो चेंज कर देगा तनिषा, ऐसे थोड़े ना दिखाएगा, है ना, चेंज करके दे देगा। हाँ हाँ ऐसे कभी कभी दे देता है कि रीजनिंग का कोड ये लिखा है तो मैथमेटिक्स का कोड क्या होगा। पकड़ लीजिए, खाली बताइए, हम लिख देंगे। कैसे लिखा है? हाँ, क्या लेटर बदला है? नहीं नहीं, रीजनिंग के लेटर को ना, इसमें लेटर है, बस खाली जगह बदल गया है, तो लिखने का ऑर्डर खाली पकड़िए ना, कैसे लिखा है।
सर एकदम अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में लिखा है। 1, 5, 7, 9, 14, 14, 15, 18, 19 क्या बढ़ते क्रम में है कि नहीं? तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अक्षर नहीं बदलेगा लेकिन वो बढ़ते क्रम में घटते क्रम में भी लिख देगा। ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होगा ना कि वॉवेल को अलग लिखेगा और कॉन्सोनेंट को अलग लिखेगा, लेकिन इसका पहचान यही रहेगा कि अक्षर नहीं बदलेगा, बस खाली अक्षर का क्या होगा, स्थान बदल जाएगा। अक्षर नहीं बदलेगा, अक्षर का स्थान बदल जाएगा। तो तनी लिख के दिखाओ तो मैथमेटिक्स का कैसे लिखा हुआ है। अब सही है। गुड़ रख ले, बिना गुड़ का नहीं पानी पीक चाहिए, हल्का हल्का पेट दुखाने लगेगा, वो ठक ठक करता है। लिख दिए। किस पैटर्न पे कोडिंग किया गया है? अल्फाबेटिकल इंक्रीजिंग ऑर्डर में बढ़ते क्रम में किया गया है, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया गया है। आप भी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिएगा। पहले बताइए, अगर खोजने में दिक्कत होगा ना तो उससे अच्छा आप लिख लीजिए 13, 1, 20, 8, 5, 13, 1, 20, 9, 3, 19। इनमें सबसे पहले एक ना आएगा, क बेरी एक है तो 2 गो ए होगा आपका। एक के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। 3 के बाद हो 5, 5 के बाद 8 था ना कहीं, ये 8। अच्छा से लिख लो 8। एच के बाद आई के बाद 9 के बाद 13 सीधे कौन वो 13 है, 2 गो एम हो जाएगा। 13 के बाद 19 ना, एस के बाद 2 गो 20 है तो 2 गो टी हो जाएगा। खत्म हो गया, तो ये आंसर हो जाएगा। ये सब ध्यान रखना है, खाली नहीं कि उल्टा लिख देगा, नहीं नहीं, बढ़ते क्रम में भी लिख देगा, घटते क्रम में भी लिख देगा और वॉवेल कॉन्सोनेंट पे अलग से काम कर देगा। समझ रहे बात को? हाँ, वॉवेल एगो दे रहे हैं, फिर बताइए। जो 2 गो तरीका बताया ना अभी, उन दोनों तरीका से बहुत सवाल बनाया जा सकता है। 2 गो पैटर्न बताए खाली आप, एगो अपोजिट वाला, एगो पोजीशन वाइज वाला। आया कि नहीं समझ नहीं वाला? इसमें क्या हुआ है? इंक्रीजिंग, हाँ, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में। जैसे ये है सवाल आपसे कि बिंद्रा का कोड ZRYWMI है, तो क्लासेज का कोड क्या होगा? लिख लीजिए आप सवाल। बदल गए, तो अगर अक्षर बदल गए तो हम सबसे पहले, अगर अक्षर बदलता है तो अपोजिट पैटर्न आपको बताए हैं, और अगर अपोजिट वाला लेटर लिखा जाएगा तो देख के ही पहचान में आ जाएगा। तो यहाँ जो बिंद्रा में लेटर अवेलेबल हैं, क्या इनके अपोजिट लेटर ही इधर भी अवेलेबल है? अक्षर बदल तो गए जरूर, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं ना डायरेक्ट अपोजिट लेटर बदला हुआ है। देखो जैसे यहाँ Z है तो इधर A भी है, R है तो I है, N है तो M है। क्या इधर वाले B है तो Y है ना, A है तो Z है। अक्षर बदला है परंतु क्या अपोजिट में चेंज हो गया है? खाली ये ना देखना है कि कैसे लिखा है, वो ऑर्डर खाली पकड़ना है। तो ध्यान से देखिए आप, इस बिंद्रा में
बिंद्रा में पहला वॉवेल क्या है, यानी बिंद्रा के लेटर को ए के बाद आई और फिर कॉन्सोनेंट को, अब वॉवेल को कर लिया, तो ही वॉवेल था ना इसमें। अब कॉन्सोनेंट को अरेंज करना है असेंडिंग में, बी डी एन ना, आई तो वॉवेल वाला में आ गया। हम लोग पहले वॉवेल को अरेंज किए, फिर अब हम कॉन्सोनेंट को अरेंज कर रहे हैं, एन के बाद आर। हो गया ना ये वर्ड। और इनका अपोजिट लिखा जाए तो ए का अपोजिट आई का, बी का, डी का, एन का, आर का। क्या यही कोड लिखा था यहाँ पे? तो हुआ ना कि कभी कभी डायरेक्ट नहीं लिखेगा अपोजिट लेटर, ऐसा नहीं लिखा है, लिखता यहाँ वाई रहता, यहाँ आर रहता, यहाँ एम रहता, तो आप पकड़ लेते डायरेक्ट लिख दिया है। लेकिन पहले क्या किया कि इस ओरिजिनल शब्द के अक्षरों को अरेंज किया। कैसा अरेंज किया? वॉवेल को अलग और कॉन्सोनेंट को अलग से। किस ऑर्डर में? तो सर वो इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है। यहां कैसा किया था? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और इसके बाद क्या लिख दिया? अपोजिट। इसके बाद ना अपोजिट लिखा है, इसके बाद अपोजिट लिखा है। तो आप भी क्या करिएगा? पहले अरेंज करिएगा। पहले वॉवेल को कि कॉन्सोनेंट को? पहले वॉवेल को। में पहले कौन वॉवेल आएगा, एक बाद कौन आएगा? बस दुए को ना वॉवेल है। एक बाद उसको कॉन्सोनेंट को अरेंज करेंगे, तो पहला कॉन्सोनेंट सी, अगला कॉन्सोनेंट एल, अगला 3 गो एस, 3 गो एस। चलिए अपोजिट लिखना है ना अब आपको। ए का अपोजिट, ई का, सी का, एल का, एस का, क गो। हो गया आंसर? ये इसका आंसर। तो मात्र 2 पैटर्न से ही बहुत सवाल बनाया जा सकता है। अच्छा, ठीक है, आप किए हैं? ठीक। क्या नहीं करते नहीं है, एगो करता है, वही देखना है कैसा करता है। सस्ता में करवा के रहे, ओ धुंधला न है, हल्का। ईसा मसीह वाला है? नहीं, ठीक है, समझ गया। इंग्लिश वाला जो डार्क है ना, वो आ रहा है। ठीक है, फिर भी ठीक है। कितना पढ़ने वाला है सब? 6 महीना में तो सुने को कितना दिन तक इसको संभाल के रखते हैं? एग्जाम तक नोट्स वोट्स बना लीजिए, खाली ना हो जाता होगा ये। चलो ठीक है, चलो ठीक है, ठीक सही। तो समझ गए दूगो? कैसे पकड़िएगा? पहले देखिएगा चेंज हुआ तो अपोजिट तो नहीं है, और चेंज नहीं हुआ तो वही वाला स्पेलिंग वाइज। और पढ़िएगा, छोड़ देना, कल कराएंगे फॉरवर्ड पैटर्न। हो गया कल वाला, नया पढ़ाए आज।